Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear 5 class. How are you? I hope you will find well and safe at your home. And class, these days you should also stay at your home. And class, you should have to learn more and more interesting things in your life. And class, now we will start our work from the same workbook. Page number we have 52 and exercise D. Okay, the topic of this exercise double negatives. मीन जिस बात में आपको यानी कि दो बार नहीं का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है. सो वी विल लर्न दीज लाइन्स, लर्न दीज स्टेटमेंट्स. यू नो दैट द वर्ड्स नो और नो नोट आर कॉल्ड नेगेटिव्स. मीन्स नो और जो नोट है क्लास, इसका मीनिंग जो है वो सेम होता है, मतलब कि नहीं में यूज़ किया जाता है. एनी वर्ड विद नो इन फ्रंट ऑफ इट और कनेक्टेड टू इट, यानी कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो कि नो के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, उसे नेगेटिव का यानी कि नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव वर्ड कहा जाता है, ठीक है. हेयर आर सम दैट यू आर सिमिलर विद, यानी कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव इनके वर्ड्स हैं, हमारे पास नेगेटिव वर्ड्स हैं. हेयर आर सम नेगेटिव वर्ड्स जिन्हें हम एक ही इनके कुछ इनके सिमिलर मीनिंग्स में हम यूज़ कर सकते हैं जिनका, ठीक है. एंड द वर्ड दैट आर नो, नॉट, नथिंग, नोबडी, नोवेयर, नन, नेवर, नो वन, ठीक है. Means these are words are related to negative points. Okay, so class, in English, just remember this thing, in English we do not use two negative together, ठीक है, together, two negatives together, यानी कि एक जुमले में in English sentences according to English rules we don't use two negative words in same sentence. Okay, वी ओनली यूज़ वन नेगेटिव, यानी कि हम उनमें से एक नेगेटिव का यूज़ कर सकते हैं. और क्लास यहाँ पे उन्होंने हमारे पास दो, यानी कि वी हैव देखिए बस 3 ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स, वन अकॉर्डिंग टू रॉन्ग एंड राइट, ठीक है. मीन्स उन्होंने हमें ये बताया कि हम एक सेंटेंस में दो नो का यानी कि नेगेटिव का यूज़ नहीं कर सकते. अगर हम करेंगे तो वो सेंटेंस हमारे पास रॉन्ग होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल्स, ठीक है. तो उन्होंने हमारे पास जो राइट है, ठीक है, राइट सेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें नो का यूज यानी कि नेगेटिव का यूज जो है हमें उन्होंने बताया है करेक्टली. सो टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दीज क्लूज, ठीक है. द स्टेटमेंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है. उन्होंने क्लास जो हमें बॉक्स में जो दो वर्ड्स दिए हैं, टू वर्ड्स का हमारे पास पेयर है, ठीक है. इनमें करेक्ट वर्ड जो है हम अपने सूटेबल ब्लैंक्स में यूज़ करते हुए उसे फिल आउट करेंगे, ठीक है. सो काइंडली पे अटेंशन ऑन दिस. दे कुडंट फाइंड द मिसिंग चाइल्ड, ठीक है, यानी कि जो बच्चा गुम हो गया है वो उसे कहीं भी नहीं देख पाए, ठीक है. कहीं भी मीन्स एनीवेयर, ठीक है, एनीवेयर. सो अब इसका जो दूसरा पेयर है क्लास, हम उसको हम इसकी दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स के पेयर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. द मिसिंग चाइल्ड वाज, यानी कि जो गुम हुआ जो बच्चा था, डैश टू बी फाउंड, यानी कि वो कहीं भी नहीं मिला, ठीक है, मीन्स नोवेयर. सो दे डिड नॉट टीच द स्टूडेंट डैश, यानी कि उन्होंने बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाया, ठीक है, एनीथिंग. दे टॉट द स्टूडेंट नथिंग, ठीक है. देखिए क्लास, मीनिंग सेम है दोनों वर्ड्स का, ठीक है. both words has the same meaning, have the same meaning, but we use in the first blank anything because of did not, ठीक है. and in the second sentence we have to use nothing, क्योंकि इसमें इससे पहले कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि नेगेटिव से बिलोंग करता हो, ठीक है. that's why we use here nothing, ठीक है. so class, same with these rules you will complete the other blanks, ठीक है, according to these these clues box, and write with a very neat and clean writing. Plus take care of yourself at your home. Allah Hafiz.